चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शैक्षिक यानी कि 12वीं और 11वीं के जो सिलेबस हैं उसमें बदलाव किया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने शैक्षिक सत्र यानी कि 2023 और 24 के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में बड़ा फेरबदल किया है। स्कूलों में छात्रों को अब मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। यूपी सरकार द्वारा इतिहास की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय से शासक और मुगल दरबार के चैप्टर को हटा दिया गया है। इसके अलावा 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत पाठ हटा दिया गया है। तो बड़ा फेरबदल किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल और बिहार में रामनवमी के दिन हुई हिंसा अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार में रामनवमी यानी कि 30 मार्च के दिन से शुरू हुआ बवाल अभी तक नहीं थमा है। बिहार के नालंदा के कई इलाकों में दंगे के बाद अभी भी धुआं सुलग रहा है और जिसके चलते यहां लोग डरे हुए हैं। वहीं सोमवार की सुबह सासाराम में धमाका हुआ है। इससे पहले सासाराम के शेरगंज इलाके में एक धार्मिक स्थान के बाहर बम भी फेंका गया था, जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे। बता दें कि बिहार में हिंसा के बाद अब तक 187 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, जबकि बंगाल में पुलिस ने 57 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कई जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गाजियाबाद के कौशांबी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी नेता से मुलाकात की है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को 6 बजे गाजियाबाद के कौशांबी के नीलगिरी अपार्टमेंट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई वर्षों तक संसदीय बोर्ड के मेंबर रहे संघप्रिय गौतम से मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद तकरीबन आधा घंटे तक रुके हैं। तो वहीं रामनाथ कोविंद वरिष्ठ बीजेपी नेता संघप्रिय गौतम का हालचाल जानने पहुंचे थे। इस दौरान पूरे परिसर में एसपीजी कमांडो और पुलिस का सख्त पहरा रहा है और रामनाथ कोविंद के पहुंचने पर वहां पर लोगों का जमावड़ा भी लग गया, जिसके बाद सभी का रामनाथ कोविंद ने अभिवादन भी स्वीकार किया है। ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं संघप्रिय गौतम से गले लगकर रामनाथ कोविंद मिले हैं और उनका हालचाल जाना है, जिसके बाद वह संघप्रिय गौतम के फ्लैट पर चले गए हैं। आपको बता दें कि संघप्रिय गौतम अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। तो वहीं 30 मिनट तक हालचाल जानने के बाद वो वहां से निकले हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में आए भयानक तूफान से अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में आए भयंकर तूफान में मरने वालों की संख्या 32 पहुंच गई है। अमेरिका के मिडवेस्ट और साउथ में आए बवंडर यानी कि टॉर्नेडो से मची तबाही के कारण कम से कम 32 लोगों की अब तक मौत हो गई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते दिनों अमेरिका में ये बवंडर आया था, जिससे 32 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार दक्षिणी अमेरिका के अरकनसास राज्य के कई हिस्सों में इस बवंडर में हवा की गति इतनी तेज थी कि भारी वाहन भी हवा में उड़ने लगे थे। बताया जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर भूकंप आया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में
भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सोमवार की सुबह आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई है। इसका केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई में बताया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार बिजनौर में सुबह 4:33 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसका केंद्र बिजनौर में ही 10 किलोमीटर गहराई में था। इससे पहले रविवार को सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के जबलपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। वहीं एनसीएस ने बताया था कि भूकंप के झटके पचमढ़ी से 218 किलोमीटर दूर महसूस किए गए। इस भूकंप में किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं आई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान सामने निकल कर आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शिक्षण संस्थान के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम को लेकर मैनपुरी पहुंचे थे। इस दौरान एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने शिक्षा को बर्बाद किया है। ना ही प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को ड्रेस मिल रही है और ना ही समय पर खाना मिल रहा है। वहीं सारस को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि सारस मित्र बनाए गए थे और सारस को संरक्षित करने के लिए सरकार रिसर्च सेंटर भी नहीं बना पाई। महंगाई चरम पर है। आने वाले समय में आम जनता कपड़े भी नहीं पहन पाएगी। तो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम मेरठ पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा मतलब साफ। उन्होंने कहा है कि यूपी की जनता साइकिल का पंचर जोड़ने के मूड में नहीं है। अखिलेश यादव का दलित प्रेम सिर्फ दिखावा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा कि 17 नगर निगमों में कमल खिलेगा। 2024 के चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी ने यूपी में 80 और देश में 400 सीटों के साथ सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि अखिलेश यादव पर यह निशाना साधा गया है। बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम ने ये निशाना साधा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर सहकारिता चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि बस्ती में हुए सहकारिता चुनाव के आरक्षण में बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर आरोप है कि अपने रिश्तेदार और घर के लोगों को सदस्य बनाकर नियमों को ताक पर रखकर सचिव ने आरक्षण में फेरबदल कराया है, जिसको लेकर बीजेपी नेता प्रदीप पांडे ने सहायक आयुक्त सहकारी निर्वाचन से शिकायत पत्र देकर चुनाव रद्द कर आरक्षण के अनुसार फिर से चुनाव कराने की मांग की है। सहकारी संघ ब्लॉक के चुनाव आरक्षण और अवधारणा में भारी अनियमितता पर बीजेपी नेता प्रदीप पांडे ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता प्रदीप पांडे ने कहा है कि आरक्षण को दरकिनार कर चुनाव कराया गया, जिसकी शिकायत जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी AR से की गई है। बावजूद उसके बिना जांच पड़ताल के चुनाव कराया गया। चुनाव में आरक्षण के धांधली को लेकर के हमने कंप्लेन किया था 13/3/2023 को। सहकारी संघ सिकंदरपुर विकासखंड परशुरामपुर के निर्वाचन क्षेत्र अंतिम क्षेत्र अवधारणा हिंदुस्तान समाचार पत्र में छपा भी है, जिसकी छाया पर आप लोग दे रहे हैं। आरक्षण में मनमानी तरीके से सिकंदरपुर सहकारी संघ समिति दुफेड़ी को मात्र एक आवंटित किया गया, एक क्षेत्र, और वही जो है दूसरे में आवंटित कर दिया गया। सिकंदरपुर में 5 क्षेत्र आवंटित कर दिया गया है सिकंदरपुर में, और नेवादा में 2 क्षेत्र आवंटित कर दिया गया है।
अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि रामनवमी के दिन बिलेश्वर मंदिर की बावड़ी की छत टूटने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब इस मामले में सोमवार की सुबह अवैध निर्माण तोड़ दिया गया है। निगम का अमला सुबह 6 बजे के पहले ही मौके पर पहुंचना शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात थी। वहीं आपको बताते चले कि जब इस इमारत को गिराया जा रहा था उस दौरान तमाम लोगों ने इसका विरोध भी किया है। टीम को सुबह मुस्तैद रहने को कहा गया था, जबकि किसी जगह का अतिक्रमण हटाया जाना ये टीम को नहीं बताया गया था। साथ ही आपको बताते चले कि जब ये हादसा हुआ तो मंदिर का अतिक्रमण हटाने के विरोध में बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू किया। मंदिर के सामने ही कई कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद आपको बताते चले कि पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को समझाया बुझाया है, जिसके बाद अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी में पुलिस फिलहाल जुटी है। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर थाना बीटा 2 में एक एटीएम में भीषण आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई है, जिसके बाद घटना की सूचना पर स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना बैंक मैनेजर को भी दे दी गई है। पुलिस स्टंटबाजी करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और एक ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है। आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से स्टंटबाजी करने पर कार्रवाई लगातार की जा रही है और इसी कड़ी में मुंबई पुलिस ने 2 लड़कियों के साथ एक बाइक पर खतरनाक स्टंट करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसका बाइक पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर दरअसल अधिक वायरल हो रहा है। मुंबई पुलिस ने बताया है कि फयाज नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसका बाइक स्टंट 2 पहिया वाहन पर 2 लड़कियों को एक आगे और एक पीछे बिठाकर वायरल हो रहा है। ये खतरनाक स्टंट है, इससे दोनों लड़कियों की जान भी जा सकती थी, जिसके बाद इस आरोपी को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया गया है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सामने निकल कर आ रही है। बड़ी और अहम खबर, जहां आपको बताते चले कि जमीन के चंद टुकड़े के खातिर चाचा ने अपने ही भतीजे को मौत के घाट उतार दिया है। जी हां, चाचा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर नौजवान भतीजे की लाठी से पीट कर हत्या कर दी है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी है। इस पूरी घटना में पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उसको घर में से बुलाया रात को लगभग 2 बजे करीब, और उसको बुलाने के बाद उनके कुछ रिश्तेदार थे और ये खुद मिलके थे 5-6 लोग। इन्हें बुलाने के बाद इन्होंने प्लानिंग कर रहे थे शायद रात को ही। उसको बुलाने के बाद उसको लाठी डंडे से मारा और उसको पूरा घायल कर दिया, और प्लस पूल के सामने सड़क के किनारे पूल खड़ा है, उसको बांध के मारा उसको, जिससे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परसों दिनांक 31 तारीख की रात को चाचा भतीजा में मारपीट हुई थी, जिस संबंध में 112 को सूचना थी। 112 मौके पर आई थी, उसको इलाज के लिए धामपुर हॉस्पिटल ले गए गए। हॉस्पिटल में इलाज के बाद उसको घर वापस कर दिया गया, लेकिन 1 तारीख को उसकी तबीयत खराब हुई और उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर में इलाज के लिए ले गया, जहां उसकी आज मृत्यु हो गई है। इस संबंध में सूचना मिली है कि लोग आक्रोशित हो रहे हैं, जाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के कारण से मौके पर हम भी आए हैं और तमाम फोर्स को बुलाया गया है, इनको समझा दिया गया। आगे जो विधिक कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, आरोपी को गिरफ्तार। और उधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया है, जहां वन विभाग की टीम ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि रेड सैंड बुआ नाम के दुर्लभ प्रजाति के 2 सांपों की चोरी छिपे तस्करी करने जा रहे थे और इन सांपों को करोड़ों रुपए में बेचने की फिराक में थे।
फिलहाल इन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि सांपों को वन विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। सूचना हम लोगों को मिल रही थी कुछ लोग इधर शिवारा नूरपुर एरिया से ये रेड सैंड हुआ सांपों की तस्करी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उन्होंने टीम गठित किया था, जिसमें आज पुनः सूचना मिला कि कुछ लोग जो है तस्कर ये रेड सैंड हुआ सांप को शिवहारा से लेकर मुरादाबाद की ओर जाने वाले हैं। तो इस पर शिवहारा नूरपुर मार्ग किलोमीटर संख्या 9 पर इन लोगों ने आज इन 3 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनके पास से 2 जीवित रेड सैंड हुआ सांप की बरामदगी हुई है। और अगली खबर गाजियाबाद से सामने निकल कर आ रही है। गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 पक्ष मामूली बात को लेकर आपस में भिड़ गए हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों में लात घूंसे और डंडे लाठी चले हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से ये मारपीट का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। 2 पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं, दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। सुरजीत है और मैं शालीमार गार्डन में डांस अकेडमी चलाता हूँ। कुछ लड़के मेरे यहाँ कुछ टाइम से रोज़ गाड़ी लगा रहे हैं, उस गाड़ी में बैठ के दारू भी पीते हैं और मेरे यहाँ बच्चे भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं डांस सीखने के लिए और उनके लिए कमेंट्स भी पास करते हैं। और कल क्या हुआ, कल बैठ के मेरे अकेडमी के आगे दारू पी रहे थे और गाड़ी लगा के मैंने उनको गाड़ी हटाने के लिए बोला और उन्होंने इसी बात पर गाड़ी ना हटा के मुझसे अपशब्द बोले और मेरे साथ मारपीट की और मेरी गाड़ी भी तोड़ दी और मैंने शिकायत भी की और मेरी शिकायत की कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अभी 24 घंटे से ऊपर ज़्यादा टाइम हो गया है और मुझे मारने की धमकी दोबारा कई बार चक्कर भी लगा चुके हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर विद्युत विभाग की लापरवाही से 2 गायों की मौत हो गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा काटा है। आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों ने एनपीसीएल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि बिजली के पोल में करंट उतरने की शिकायत हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों को दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली, जिसके बाद 2 गायों की मौत हो गई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये पूरा मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र के बहरी मंदिर के पास का बताया जा रहा है। अभी ये गाय कल जो 2 गायें मरी हैं, इनके साथ में एक सांड भी था, वो बच गया, नंदी महाराज। उससे पूर्व में भी 17 से 18 गाय जो कि हम पिछले साल भी डीएम महोदय को और आपका अथॉरिटी को पूरे संज्ञान में ले चुके हैं कि जल भराव होने के कारण पोलों से करंट उतरता है। करंट उतरने के बाद में बहुत सी गौ माताओं की पहले भी हत्या हो चुकी है और इसके बारे में हम डीएम साहब को 2 बार ज्ञापन भी दिया है। उसके बारे में बताया गया कि अथॉरिटी इसमें कभी ना सुनवाई कर रही है, ना कभी सुना है, क्योंकि जल भराव के कारण उनमें पिलरों में करंट उतरता है और करंट उतरने के कारण क्योंकि गौ माता बहुत ही कम करंट के कारण भी मर जाती है, इसी कारण उन्होंने पिछले वर्ष कम से कम 17 से 18 गाय और कल की जो दुर्घटना है उसके अंदर 2 गौ माताओं का देहांत हो गया।